हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। देन फिर मैं देखूंगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। इसको स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, वेट अ सेकेंड। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। ओके एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बट वहाँ पर आपको जस्ट आपकी मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स भी मिलेंगी। सो अगर आप अपनी मंथली रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगेन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से कि आपने किसी चीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है। लाइक कुछ ऐसा है जिसको आपने बहुत बहुत ज़्यादा लाइक आपने उस चीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है। एंड ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं एंड ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका। बट ये इस तरह है कि किसी चीज़ पर आपने बहुत टाइटली कह सकते हैं कि आपने हैंग ऑन किया हुआ है। एंड अगेन, इसका रीज़न जो है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इसका रीज़न यही होता है कि इसके पीछे कोई फेयर होता है, आपको डर होता है, कोई खौफ होता है कि लाइक कुछ इस तरह का फेयर होता है, कुछ इस तरह का डर होता है कि आप इस चीज़ को या इस सिचुएशन को या इस पर्सन को खो दोगे, या लाइक इसी तरह का फेयर होता है इसके पीछे। एंड इस चीज़ के फेयर की वजह से कि आप किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को खो दोगे, आप उस पर बहुत टाइटली हैंग ऑन किए होते हो कि आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हो। ऐसा ही यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ पर बहुत बहुत ज़्यादा टाइटली हैंग ऑन किया हुआ है। एंड इसका रीज़न ये कोई फेयर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। पास्ट में देखो, यहाँ पर दी स्टार है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है एक मेजर लॉस आपके लिए दिख रहा है, एक बहुत बड़ा लॉस आपकी साइड पर दिख रहा है। एंड आई फील लाइक ये आपकी साइड है, लाइक आपने किसी सिचुएशन को छोड़ दिया है पॉसिबली, बट यहाँ स्टिल पेन है। एंड ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कि इस लॉस का बहुत ज़्यादा पेन है आपकी साइड पर। इवन के लाइक कभी कभी हम खुद ही किसी सिचुएशन को छोड़ते हैं एंड बिकॉज लाइक हम उस सिचुएशन से या उस कनेक्शन से या उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, सो इसलिए हम जो है वो खुद भी हर्ट होते हैं। लाइक हम खुद किसी सिचुएशन को या किसी कनेक्शन को या किसी पर्सन को छोड़ते हैं, बट हम खुद भी हर्ट होते हैं उसको छोड़ने के बावजूद। लाइक हम खुद उसको छोड़ रहे हैं, हमारा अपना फैसला है, लेकिन उससे भी हम हर्ट होते हैं बिकॉज हम उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। एंड यहाँ मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपने किसी सिचुएशन को छोड़ा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लॉस एंड बहुत ज़्यादा लाइक पेन आपके लिए दिख रहा है। करंट सिचुएशन में देखो, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स है। ओके, आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस पर वर्क करो, लाइक आप इस सिचुएशन पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आपके पास्ट की एक पर्टिकुलर एनर्जी जो है, एक खास जो एनर्जी है जिस पर आप लाइक यहाँ पर वर्क कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। या लाइक इस ऐसे कह सकते हैं कि इससे आप चीज़ों को लाइक डिफरेंट वे में देख पा रहे हो, डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को देख पा रहे हो, आप अपनी पावर में वापस आते जा रहे हो इस पर वर्क करने की वजह से। लाइक जितना ज़्यादा आप उस पेन पर या उस पेनफुल सिचुएशन पर वर्क कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप अपनी पावर में यहाँ पर मुझे आते हुए दिख रहे हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। फ्यूचर के लिए देखो, द लवर्स है, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ओके, ये एक्चुअली अच्छी एनर्जी है आपके लिए। आप बेसिकली यहाँ से लाइक ऐसा दिख रहा है कि वॉक अवे कर पा रहे हो, ऐसे मैं कह सकती हूँ। लाइक जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, इससे आप यहाँ पर मुझे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। लाइक आप बेसिकली कर पा रहे हो वॉक अवे। एंड ये मुझे लाइक एक साइकिल की तरह से दिख रहा है। लाइक आपने एक एक्शन लिया है, फिर आपने लाइक उससे सीखा है, पॉसिबली आपने किसी सिचुएशन को छोड़ा है, ये आपका एक्शन है यहाँ पर। एंड देन फिर आपने उससे सीखा है अपने एक्शन से, एंड ये इस तरह है कि लाइक देन फिर वो साइकिल ख़त्म हो गया है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एंड ऐसे कह सकते हैं कि इससे आपने अपने हर्ट को ओपन अप रखा हुआ है। लाइक इवन के साइकिल ख़त्म हुआ है, इसके ख़त्म होने के बाद भी मैं कह सकती हूँ कि इवन के इतना कुछ हुआ है, इसके बाद भी आपने इस सब के बाद भी खुद को, अपने हर्ट को ओपन अप रखा हुआ है। एंड ये अच्छी एनर्जी है बिकॉज ये जो कुछ भी हुआ है इससे इससे भी आपने अपने हर्ट को ओपन अप रखा है। लाइक इसके बाद भी आप अपने हर्ट को ओपन अप रख पा रहे हो। या
एंड बिकॉज ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हो। बहुत सारे लोग किसी पेनफुल सिचुएशन से डील करते वक्त या डील करने के बाद, लाइक किसी पेनफुल सिचुएशन से जब वो डील कर रहे होते हैं या अगर वो उस पेनफुल सिचुएशन को गुजार लेते हैं, लाइक उसको गुजारने के बाद भी वो इमोशनली क्लोज ऑफ हो जाते हैं। लाइक वो किसी चीज़ के लिए इमोशंस फील नहीं कर पाते पॉसिबली, या इमोशंस अपने बताते नहीं हैं, अपने हर्ट को क्लोज ऑफ कर लेते हैं कि मुझे अब किसी के लिए अपने हर्ट को ओपन अप नहीं करना, वो इस तरह हो जाते हैं। बट आप यहाँ पर मुझे अभी भी लाइक ओपन हार्टेड दिख रहे हो, आपने अपने हार्ट को ओपन अप रखा हुआ है। एंड यही यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी, लाइक आप नई सिचुएशंस के लिए या जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं उसके लिए आप खुद को ओपन अप रख रहे हो। एंड ये अच्छी एनर्जी है, बिकॉज इतनी पेनफुल सिचुएशन से डील करने के बाद बहुत सारे लोग लाइक इस तरह हो जाते हैं कि उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो खुद को इमोशनली क्लोज ऑफ कर लेते हैं। वो इस तरह होते हैं कि अब मुझे किसी सिचुएशन के लिए अपने हार्ट को ओपन अप नहीं करना, किसी पर्सन के लिए अपने हार्ट को ओपन अप नहीं करना, मुझे किसी के लिए इमोशंस नहीं चाहिए। बट आप मुझे इस तरह नहीं दिख रहे हो, एंड ये आपकी साइड से लाइक अच्छा पार्ट है, अच्छी एनर्जी है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वाओ, यहाँ पर देखो कि जिस भी सिचुएशन से आपने डील किया है, मैं ऐसे कह सकती हूँ, जो भी साइकिल यहाँ ख़त्म हुआ है उसके बाद आपकी साइड से लाइक ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमी है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बट ये अच्छी एनर्जी है कि लाइक आप ऐसे कह सकते हैं कि अब भी आप मुझे यहाँ पर ओपन हार्टेड दिख रहे हो, आपने अपने हार्ट को ओपन अप किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड पर ट्रस्ट की कमी आ चुकी है, लाइक ट्रस्ट की कमी दिख रही है। एंड ये आपकी कोई भी कमिटमेंट हो सकती है या पॉसिबली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है। लाइक मैरिज को लेकर हो सकता है कि अब आप यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर पर जैसा आप पहले कर पा रहे थे। लाइक यहाँ जो भी कमिटमेंट या मैरिज है उससे आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। बट आप जो हो वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपको इस चीज़ पर यकीन नहीं है, आपको बिलीव नहीं है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। एंड इसका रीज़न पॉसिबली यही है कि आप लाइक आपके पास्ट में किसी सिचुएशन ने वर्कआउट नहीं किया, आपने उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया लेकिन उस सिचुएशन ने वर्कआउट नहीं किया। इसका रीज़न यही हो सकता है कि अब आप यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ में किसी पर्सन के थ्रू या किसी कनेक्शन के थ्रू हैप्पीनेस आ रही है। या लाइक मुझे ऐसे ही दिख रहा है लाइक उस सिचुएशन की वजह से जो आपके कभी पास्ट में रही है जिसने वर्कआउट नहीं किया है, उसकी वजह से अब आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो आपके सामने जो भी सिचुएशन है, जो भी कमिटमेंट है, कमिटमेंट है, मैरिज है, जो भी है, अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन के थ्रू आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है बट आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। सो देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड है देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए है वेट, द टाइमिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त जो टाइम है वो सही नहीं है, आपको वेट करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए सही वक्त का। पॉसिबली सही वक्त पर कुछ चीज़ें आपके सामने आए, पॉसिबली जब सही वक्त हो तो आप अपनी लाइफ में लाइक आगे बढ़ सको, लेकिन आपको वेट करना है। वेट करने का आपको यहाँ पर साइन दिया जा रहा है। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, वन मोर मैसेज हम ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से कि बीइंग अपार्ट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि आपसे अलग होना, आपसे जुदा होना इनके लिए इस तरह है कि इनके लिए लाइफ ही बदल गई है। लाइक पूरी तरह से ये बहुत ज़्यादा लाइक इनकी लाइफ ख़राब हो चुकी है। आपसे कहना है कि आपसे अलग होना इनके लिए पूरी ज़िंदगी बदल जाने के बराबर है। सेकंड मैसेज है यहाँ पर आई एम बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक बेहतर इंसान बन चुके हैं आपकी वजह से, एक बेटर पर्सन बन चुके हैं सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा फील करते हैं कि आपने इनको चेंज कर दिया है, आपने इनको एक बेटर पर्सन बना दिया है। यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट मैसेज है लाइंग वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रुथ। ओके, सो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लाइक ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, एंड ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स बता दी हैं लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है आपके लिए। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपसे झूठ कह देना इनको आसान लगता है, एंड ये कह रहे हैं कि आपको सच बताने से ज़्यादा आसान इनको ये लगता है कि आपसे झूठ कह दें, आपको सच ना बताएं, बिकॉज सच बताना इनको मुश्किल लगता है, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। एंड अब ये हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपसे झूठ कहना इनको आसान लग रहा है, आपको सच बताने के बजाय ऐसा फील करते हैं कि आपसे झूठ कहना ज़्यादा आसान है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
एंड गाइज अगेन रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो होप इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।